मतलब कुछ पहन लो नाक से। इतनी दूरी अकेले वहाँ जाने की है, जहाँ भीड़ होगी वहाँ एक चीज़ तो पक्की है। अभी आपको मैं एक काम की बात बताता हूँ। अब टाइम आ गया है घर को छोड़ने का। मैं अब कह रहा हूँ बाय बाय इस घर को। और मैंने अपना कुछ लगेज यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट का वेट लिमिटेड है और खाली 5 kg वेट ही अलाउड है। तो मैं मेरा लगेज एंड लैपटॉप वगैरह भाई के पास छोड़ के जा रहा हूँ। फ़्लाइट है मेरी कल याकुत्स्क जाऊँगा मैं, दुनिया का सबसे ठंडा शहर। ड्रग्स in this bag only laptop, power bank, Okay. hard disk. In this bag no food, no drugs, no explosive inside. Don't worry brother, don't worry. Please. no For you. it's for you. ये भाई के पास मैं ये ब्रेड और दूध छोड़ के जा रहा था, पर भाई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। Closed. सुनो, सुबह मैं देख रहा था जो मॉस्को में पहली स्नो आज गिरी है। गाड़ियों के ऊपर हल्की हल्की जमी हुई है अभी, और ऊपर से धूप भी निकल गई। तो मौसम आज काफ़ी अच्छा है, तभी मैंने टी शर्ट में वॉकिंग शुरू कर दी है। कोट मैंने नहीं पहना है किसी तरह का, खाली एक अकेले टी शर्ट है और कुछ भी नहीं है। ब्रदर आई एम टेलिंग दैट आई वेयरिंग ओनली टी शर्ट। Just speak English. या नो आई एम टेलिंग टू देम इन हिंदी। Okay. I only wear T-shirt in Moscow and there is snow on the cars. ऊपर से जब धूप हट जाती है ना, छाँव आती है, तो सर्दी लगती है, और धूप आते ही तो सर्दी कम हो जाती है भाई। भाई ने अभी फ़ोन में निकाल के दिखाया, मे यू रिस्पेक्ट द वेदर इन रसिया। मतलब कुछ पहन लो नाक से मलबा बाहर आने लग जाएगा। तो भाई को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। बाय बाय ब्रदर। I do. दिस साइड। वाह, I said before, the tram stop on this side. Tram stop ओके to this direction ओके। on this. ओह, फ्रॉम डायरेक्ट। Yes. Okay. Because yesterday you come this side, but today stop will be on this. I will search brother. I will search, okay? Bye bye. Good day. Thank you, thanks a lot. See you soon. तो भाई को बाय बाय कह दिया। बाय बाय कहने के बाद अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट गंतव्य के पास। गंतव्य मतलब कोई हॉस्टल या होटल बुक करेंगे, और भाई के पास सिर्फ मैं एक रात के लिए था। एक काम तो अच्छा हो गया, यहाँ पे मैंने अपना सब लगेज रख दिया, लैपटॉप वगैरह जो भी है, क्योंकि मुझे जाना है ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, और फ़्लाइट काफ़ी एक्सपेंसिव है वहाँ की। दूरी इतनी है, मैं मॉस्को से दिल्ली और दिल्ली से वापस मॉस्को आ जाऊँ, इतनी दूरी अकेले वहाँ जाने की है। तो लेट्स सी, अब ट्रैम पकड़ते हैं, और ट्रैम पकड़ने के बाद पहुँचते हैं मेट्रो स्टेशन। और मेट्रो स्टेशन के पास भाई बता रहा है एक बहुत बड़ा मॉल है, वहाँ जाके अंगूर धोएंगे और फिर खाएंगे। चलो देखते हैं, ये तो छोटी मोटी बातें होती रहेंगी। मेट्रो स्टेशन पर जाना था, पर मैं मॉल में आ गया। मॉल में क्यों आ गया? ये अंगूर मुझे धो के खाने थे। तकरीबन मुझे यहाँ 2 घंटे के करीब हो गए। अभी आपको मैं एक काम की बात बताता हूँ। शायद मुझे लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पीछे रेडियो की या म्यूजिक की आवाज़ आ रही है। इस टेबल पे मेरे पास 2 लोग और बैठे थे जो चले गए हैं, उनसे मेरी डिबेट हुई, और डिबेट क्या हुई वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो 2 बुज़ुर्ग यहाँ बैठे थे, तो मैं उनसे बात करने लग गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से हो,
तो मैंने बताया कि मैं इंडिया से हूँ। जब मैंने ये कहा मैं इंडिया से हूँ, ये कहते ही वो बोले ट्रॉपिकल इंडिया। तो ट्रॉपिकल इंडिया, मैं बोला वाट, ये यार म्यूजिक फिर बजने लग गया। मुझे शायद दूसरी जगह पर जाके बताना पड़ेगा। तो म्यूजिक की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी, तो मैं वहाँ से मूव हो गया। फ़िलहाल अभी भी मैं माल में ही हूँ। हाँ, तो आगे बताता हूँ। जब ट्रॉपिकल इंडिया उन्होंने कहा तो मैंने कहा नहीं, इंडिया केवल ट्रॉपिकल नहीं, इंडिया में सारे वेदर हैं और इंडिया में सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि हॉट वेदर हो और ह्यूमिडिटी हो वहाँ पे, और हल्की फुल्की बारिश भी हो। तो फिर मैंने उन्हें सर्च करके दिखाया गूगल पे, और मैंने उनको कहा कि इंडिया में दुनिया की सबसे ठंडी जगह भी है और इंडिया में गर्म भी है। सेम टाइम आप कोल्ड का भी मज़ा ले सकते हो और गर्मी का भी है। इंडिया में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और इंडिया की प्रकृति मेरे हिसाब से सबसे अच्छी है। उन्होंने कहा ये कैसे? तो मैंने उनको सर्च करके दिखाया। द्रास सेक्टर वर्ल्ड कोल्डेस्ट सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है, क्योंकि ये मैंने पहले सर्च किया हुआ था। द्रास के नाम रिकॉर्ड है वर्ल्ड में सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस का। और दूसरी बात, फिर मैंने उन्हें केरला का वेदर दिखाया जो कि +30 32। उसके बाद मैंने उनसे पूछा आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? तो उन्होंने बड़े चाव से खुश होकर बताया मैंगो। तो जैसे ही उन्होंने मैंगो बताया, मैंने गूगल पर सर्च किया विच कंट्री प्रोड्यूस मोस्ट मैंगो, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा मैंगो कौन सी कंट्री बनाती है, पैदा करती है। इंडिया आ गया। फिर मेरा दूसरा सवाल था कि एक और फ्रूट बताओ, आपको और कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है? तो उन्होंने नाम लिया पोमीग्रेनेट। मैंने फिर सर्च किया तो फिर इंडिया का नाम आ गया, इंडिया प्रोड्यूस्ड मोस्ट पोमीग्रेनेट इन द वर्ल्ड। तो ऐसे करके मैंने उनको बताया इंडिया पहले नंबर पे हो सकता है किसी चीज़ को पैदा करने में, दूसरे पे हो सकता है या फिर तीसरे पे हो सकता है। इससे नीचे तो बहुत ही कम चांस है। कुछ ऐसी चीज़ें जो इंडिया में हो ही नहीं। और रही मौसम की बात, उन्होंने पहले ही एक्सेप्ट कर ली थी। भाई यहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल है, आप खुद बता नहीं सकते कौन सा फूड वेजिटेरियन है कौन सा नॉन वेजिटेरियन। ये हेल्प कर रही है मेरी, ओके ये हेल्प कर रही है मेरी फूड लेने में, वेजिटेरियन फूड लेने में। भला हो यहाँ के लोगों का और गूगल ट्रांसलेटर का जो इन्होंने मदद करी। ये खाना है भाई करीब 150 रुपये का। मैं कह रहा था ना ये माल सस्ता है, बहुत बड़ा माल है और काफ़ी भीड़ है लोगों के यहाँ पे। जहाँ भीड़ होगी वहाँ एक चीज़ तो पक्की है, या तो प्राइस कम है या फिर वो चीज़ फेमस है। अलेक्सी भाई का नाम अलेक्सी है और भाई बड़ी हेल्प कर रहा है मुझे। अभी दही दिला के लाया है, क्योंकि दही के बिना हरियाणा वालों का काम नहीं चलता, और काफ़ी हेल्पफुल है। Have a good day. थैंक यू। I didn't ask. What is your name? Hinat? हिम्मत Him? हिम्मत हिम्मत Himat or Himlat? हिम्मत हिम्मत Himat. योर फुल नेम? Alexei Kordish. एलेक्सी कोर्दोस। भाई माल से निकल के यहाँ आ गया मैं मेट्रो पकड़ के, और जो भाई था एलेक्स वो चला गया। तो फ़िलहाल खड़ा हूँ मैं हॉस्टल के आगे, और अब करते हैं एंट्री हॉस्टल के अंदर। मेरे हिसाब से पहले ये देखो ये क्या सीन है यहाँ पे, ये कोड वाला सीन है। आप जब तक कोड नहीं भरोगे एंट्री नहीं होगी। 1526 ये खुल गया गेट और हो गई मेरी एंट्री। The next morning. हॉस्टल से निकल रहा हूँ भाई। हॉस्टल से निकल के मैं जाऊँगा एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट VKO, और वहाँ से है मेरी फ़्लाइट है दुनिया के सबसे ठंडे शहर की।